क्योंकि अगर आज हम चुप रहे हैं ना, अपने, मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी बात कर रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए बात कर। अगर आज हम चुप रहेंगे तो फिर आगे भी ऐसा ही होता चला जाएगा कि नई कलाकार है, ये क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी। कितने लोग इसके गाने के सुने, मुश्किल से 33,000 व्यू गया है ना, जो भी व्यू गया, मुझे मेरे गाने को 1000 लोग ही सुने, वो मेरा है, उससे मेरा राइट बनता है। आप क्यों गाएंगे मेरा गाना, आपका क्या राइट बनता है, आप हमें उसका उत्तर दे दीजिए। या फिर किसी भी कलाकार का उठाकर गाने वाले ये ऐसा क्यों करते हैं। अगर आज हम चुप रहते हैं तो नए कलाकार अगर हमें देख रहे हैं तो वो क्या सोचकर इंडस्ट्री। अच्छा, एक मिनट मैम, आपने चंदन चंचल जी से बोला कि मैं बात किया था। नहीं, मैं बात नहीं की, मैं कॉल, मुझे नंबर मिला, प्राप्त हुआ तो मैं कॉल लगाई, तो शायद उनके छोटे भाई बोला, मैं बोली कि चंदन चंचल भैया जी बात कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं, उसका छोटा भाई बात कर रही हूँ। तो मैं ऐसा बात बताया कि ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, तो बोला कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता है कि किसका नहीं है, आप कंपनी के मालिक से बात करो। तो मुझे उनका नंबर नहीं है तो मैं बात नहीं। गाना चोरी से आपका लॉस है या फायदा है? अरे गाना चोरी से लॉस फायदा की तो दूर की बात है। सबसे पहले ऐसा होने नहीं चाहिए कि नए कलाकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भोजपुरी में नया चीज नहीं है। टाइटल भी देख सकते हैं, दुबई का झुमका लिखा हुआ है, मेरे ऑफिशियल चैनल से रिलीज हुआ है। जानबूझ के ही लिखा जाता है, तो वो क्या वो नहीं सोचते, अभी मेरा इंडस्ट्रीज में नाम नहीं है, मुझे नहीं जानते, मुश्किल से 4 लोग जान जाए बहुत है हमारे लिए। एक पल के लिए नहीं सोचे कि ये गाना कोई और भी सिंगर गा चुकी है, उन्होंने भी इस गाने पे मेहनत किया है, ये नहीं सोचे उठाकर गा दिया। क्यों? क्योंकि उनको तो कोई जानता ही नहीं है, मुझे जानता है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्यार भरा आभार भरा नमस्कार। आप सभी को मैं गायिका अनामिका सिंह राजपूत। दरअसल अभी ये बात हमारा गाने को लेकर हो रहा है कि हमारा अभी से कुछ महीने पहले, करीबन 3 महीने पहले, मेरा 30 जून को गाना रिलीज हुआ था, जिसका टाइटल था दुबई के झुमका। उस गाने को 2 सिंगर ने गाया, जिसकी वजह से अभी मुझे जी आप सभी के समक्ष बात को रखना पड़ रहा है। कौन कौन सा सिंगर है वो सबसे पहले तो अभी 3 वीक पहले एक चैनल से आया है, रागनी विश्वकर्मा जी करके हैं, जो यूट्यूब पे हारमोनियम प्ले के द्वारा वो प्रचलित हुई है, और एक लेटेस्ट फेमस हुए हैं, आप सभी उनका गाना सुने होंगे, चंदन चंचल जिनका नाम है, चंदन चंचल भैया जी ने गाना गाया। चंदन चंचल जी ढोली चटना। अब इस पे हम क्या कहें, सभी उनको जानते हैं, कौन नहीं जानता उनका नाम, जिन्होंने वो गाना गाया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे मेन मकसद क्या है कि आखिर आपको तकलीफें क्या आ रही है उस गाने को रिलीज होने के? मुझे उन्होंने ये गाना गाया, उससे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ रुष्टता इस बात से है कि अगर ऐसे ही लोग गाना किसी का उठाकर, किसी का टाइटल उठाकर लोग गाते चले जाएंगे तो फिर एक नए कलाकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा सवाल आप सबसे ही है, आप सबका ये कार्य है ना, वर्क है कि दबी हुई बातें को पब्लिक, जनता के सामने उभारना, लाना कि क्या सच है, सच को सच तक पहुंचाना, यही कार्य है ना। बस यही मकसद है मेरा कि हमें गाना चोरी हुआ, कोई गया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कब तक सिलसिला चलते रहेगा। कुछ प्रूफ जो आपके पास हो गाने को लेकर, ताकि ऑडियंस को चीजें, आप चैनल पे ही जाके देख लेंगे ना कि किसका गाना कितने दिन पहले आया है, इससे बड़ा प्रूफ कुछ हो सकता है। हम आपको भी कौन से चैनल पे आपका रिलीज हुआ है? मेरा खुद से ऑफिशियल चैनल पे मैं वर्क करती हूँ जी, मेरे ही चैनल पे 30 जून को गाना रिलीज है। मैं आपको क्या चैनल का पूरा नाम क्या होगा? अनामिका सिंह राजपूत ऑफिशियल मेरा चैनल हुआ, जो मेरे खुद के नाम से है। 3 महीने वहाँ पे गाना पहले रिलीज हुई? हाँ, 3 महीने 30 जून को। और अभी हाल ही में आपने 2 नाम लिया है परस्पर, रागनी का और रागनी विश्वकर्मा जी। तो इनके गाने कब रिलीज हुए? 3 वीक पहले शो करना है जी, 3 वीक पहले। तो आपने कुछ बात किया उन लोग दोनों से या फिर? मैं किसी से बात नहीं की। चंदन चंचल का मुझे मतलब नंबर मिला, चंदन चंचल भैया जी का। सब लोगों ने कहा जो इस वर्क में एक गायकी ही वर्क नहीं होती है, बहुत सारे वीडियो डायरेक्टर हो गए, हमारे वीडियो डायरेक्टर बैठे हुए, आप आइए यहाँ पे, उन्होंने भी काम किया, वही वीडियो को किए हैं, और राइटर हो गए, उन सबका कॉल आया है। काम गायकी देने से तो हो नहीं जाती, सबका कॉल आया कि आपका गाना, मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोगों का कॉल आया कि आपका गाना तो चोरी हो गया, किसी और ने गा दिया। गाना चोरी से आपका लॉस है या फायदा है? अरे गाना चोरी से लॉस फायदा की तो दूर की बात है। सबसे पहले ऐसा होने नहीं चाहिए कि नए कलाकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भोजपुरी में नया चीज नहीं है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, गाना चोरी हर किसी का। इस बात से मुझे सबसे ज्यादा रुष्टता है। हम आपको बताते हैं, ये देख सकते हैं आप सब, 30 जून इस साल का 30 जून। ओके बंद कर दीजिए। आप
आप टाइटल भी देख सकते हैं, दुबई का झुमका लिखा हुआ है, मेरे ऑफिशियल चैनल से रिलीज हुआ है और हम उनका भी आपको दिखाते हैं। क्या आपने गाना मालिक की कंपनी जो BIB विजेंद्र जी हैं, आकांक्षा म्यूजिक से रिलीज हुआ है, तो क्या उनसे बात करने की आपने कोशिश की? नहीं। कि गाना उनके चैनल पे है तो उनसे पहले क्लियरिटी की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का भी देखिए जो पूरा सेम लिरिक्स मिल रहा है, एकदम सेम टू सेम मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ये मेरे लिए लगता है कि जब कोई उठाकर गाना गाते हैं तो क्या उनके वो ये नहीं सोचते, अनजाने में कोई गाना नहीं लिख सकता है। एक शब्द मिल जाए अलग की बात है, पूरा का पूरा लिरिक्स अनजाने में नहीं मिलता भैया, वो जानबूझ के ही लिखा जाता है। तो वो क्या वो नहीं सोचते, अभी मेरा इंडस्ट्रीज में नाम नहीं है, मुझे नहीं जानते, मुश्किल से 4 लोग जान जाए बहुत है हमारे लिए, ठीक। मुझे फेमस होने का शौक नहीं है। अब 40 लाख लोग आपको देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, उनसे क्या कहना? लेकिन मेरा बस यही तात्पर्य कहने का कि अगर जिन्होंने भी ये गाना उठाकर गाया, एक वो एक पल के लिए नहीं सोचे कि ये गाना कोई और भी सिंगर गा चुकी है, उन्होंने भी इस गाने पे मेहनत किया है, ये नहीं सोचे उठाकर गा दिया। क्यों? क्योंकि उनको तो कोई जानता ही नहीं, मुझे जानता है। हाँ, BIB विजेंद्र को क्या कहना फिर वो रागिनी विश्वकर्मा जी जो हैं वो गा ली, फिर उसके बाद ही चंदन चंचल भैया जी का गाना आया, उन्होंने भी, और उस चंदन चंचल भैया जी जो गाना गाए हैं उसमें राइटर में लिरिक्स में दिया हुआ है PK आर्यन और रागिनी विश्वकर्मा। मैंने PK आर्यन भैया जी से भी बात किया कि ऐसा ऐसा, मतलब बात करना पड़ा मुझे कि ऐसा क्यों होता है इंडस्ट्रीज में। मुझे इस चीज से, इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा ही खेद है, बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है, क्योंकि एक एक गाना, एक एक चीज हम लोग बहुत मेहनत से लाते हैं, अपने कार्य को, अच्छी चीजों को दिखाते हैं, और वो चीज उठाकर कोई और कर दे तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर कोई कैसे कोई मेहनत करना चाहेगा इतना के लिए? अभी भी मेरे 10 से 15 प्रोजेक्ट पेंडिंग में है मेरे खुद के ऑफिशियल वर्क के लिए, क्योंकि मुझे तो लोग जानते नहीं है, अदर कंपनी मुझसे काम नहीं कराएंगे, लेकिन मैं ऑफिशियल वर्क कर रही हूँ। तो अब दोबारा को भी मैं कल को कोई गाना छोड़ूंगी, तो अब एक गाना ऐसे 2 लोग गा दिए, कल को मैं कोई गाना छोड़ूंगी तो फिर वही तो उठाकर कोई गा देंगे, तो फिर मैं क्या मेहनत करूंगी? आपके पास एविडेंस है तो क्या कानूनी प्रक्रिया के लिए जाएगी? अभी मैं बता तो रही हूँ कि मैं अभी, आप लोग सोचिए, आप लोग बात को पहुंचाए, क्या ये सही है? क्यों होता है ऐसा? जब एक नए कलाकार अपने एजुकेशनल लाइफ को साइड में रखकर, उसको लेकर साइड में रखकर पूरा फोकस अपने ये इंडस्ट्रीज को करियर बनाने में देते कि नहीं मुझे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जाना है, करियर अपना बनाना है, और उसके साथ अगर ऐसा हो तो फिर वो क्या वर्क करेगा? बाहर का ट्रोलिंग तो छोड़ दीजिए, हम लोग घर समाज से ट्रोल होकर आगे बढ़ते कि नहीं भोजपुरी में, और भोजपुरी को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्या देखते हैं, वो आप लोग से छिपा नहीं। आप दृष्टिकोण की बात कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री में आए क्यों? आप दृष्टिकोण की बात कर रहे हो कि भोजपुरी खराब है तो आप क्यों आए हो? आपको तो किसी ने बुलाया नहीं। खराब की बातें यहाँ पे नहीं हो रही है। आप घर, आपके फैमिली वाले भी देखते होंगे, आप भी देख रहे हैं इंडस्ट्रीज में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक। तो हम एक स्वप्न लेकर, हर कोई कलाकार स्वप्न लेकर आता है कि नहीं मुझे इसमें जाना है, मुझे अच्छा वर्क देना है और अच्छा नाम कराना है, मुझे तरक्की करनी है। लेकिन अगर आने के बाद, कदम बढ़ाने के बाद अगर ऐसा होता है तो फिर वो कलाकार क्या काम करेंगे? आप लीगल एक्शन लो ना, सीधे सीधे कानूनी प्रक्रिया है, आप लीगल एक्शन लो, आप कानूनी कार्रवाई करो, गाना रजिस्टर्ड है, आप कॉपीराइट का क्लेम आप ठोको, चंदन चंचल हो या फिर रानी विश्वकर्मा यूट्यूब पर बैन करेगा उसको, कोई भी। आप क्लेम करने से पहले है कि आप उसको क्लेम कर दो ना, आप सीधा सीधी कॉपीराइट नोटिफिकेशन लीगली आप क्यों नहीं कर रहे हो? लीगली अभी तक हम कोई एक्शन नहीं लिए हैं, किंतु अगर ऐसा होते रहा तो हम लेंगे। अगर वो लोग अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं इस बात पे, इस मुद्दा पे, तो हम लेंगे। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे ना, मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी बात कर रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए बात कर, अगर आज हम चुप रहेंगे तो फिर आगे भी ऐसा ही होता चला जाएगा कि नई कलाकार है, ये क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? कितने लोग इसके गाने पे सुने? मुश्किल से 33,000 व्यू गया है ना, जो भी व्यू गया, मुझे मेरे गाने को 1000 लोग ही सुने, वो मेरा है, उससे मेरा राइट बनता है। आप क्यों गाएंगे मेरा गाना? आपका क्या राइट बनता है? आप हमें उसका उत्तर दे दीजिए। या फिर किसी भी कलाकार का उठाकर गाने वाले ये ऐसा क्यों करते हैं? अगर आज हम चुप रहते हैं तो नए कलाकार अगर हमें देख रहे हैं तो वो क्या सोचकर इंडस्ट्री। अच्छा, 1 मिनट मैम, आपने चंदन चंचल जी से बोला कि मैं बात किया था? नहीं, मैं बात नहीं की, मैं कॉल, मुझे नंबर मिला, प्राप्त हुआ तो मैं कॉल लगाई,
तो शायद उनके छोटे भाई बोला, मैं बोली कि चंदन चंचल भैया जी बात कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं मैं उसका छोटा भाई बात कर रही हूँ। तो मैं ऐसा बात बताया कि ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, तो बोला कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता है कि किसका नहीं है, आप कंपनी के मालिक से बात करो। तो मुझे उनका नंबर नहीं है तो मैं बात नहीं। किस कंपनी पे कंपनी ये आकांक्षा म्यूजिक। चंदन चंचल भैया जी का जो गाना रिलीज हुआ है आकांक्षा म्यूजिक से रिलीज जी, हुआ है। इसके जो ऑनर वीआईपी विजेंदर जी हैं, जो बहुत बड़े अपने आप को कॉमेडियन करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से नए कलाकारों के गाने चुरा कर गवा रहे हैं अपने चैनल के लिए? मैं ज्यादा तो नहीं जानती नहीं, आप कहिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप डायरेक्ट मुझसे उन्हें नहीं कहिए। डायरेक्ट मैं बोलूंगी, मैं बोल रही हूँ, मैं बोली मैं ज्यादा नहीं जानती और ना ही ज्यादा मैं बोलूंगी। मैं बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ अपने ही बात करूंगी। और ये जो मुद्दा उखड़ता है ना कि किसी का गाना उठाकर कोई गा लेता है, ऐसा मत कीजिए आप लोग, बंद कीजिए। किसी भी कलाकार का, चाहे वो नया हो पुराना हो या फिर 10 साल पहले से वर्क करते आ रहे हैं या फिर कोई फेमस है नहीं फेमस है, ऐसा मत कीजिए आप लोग। किसी भी कलाकार के साथ मत कीजिए, ये गलत है। अच्छा, ये जो गाने की बोले मैं वो 2 लाइन सुनना चाहूंगा आपसे। इस गाना का टाइटल है दुबई का झुमका। ये ऐसे इसका स्टार्टिंग है, गढ़वा में हार चमकाइले, सैया कमाले हम खाइले, प्यार वाला फील सभे साथे सहेजे हैं, प्यार वाला फील सभे साथे सहेजे हैं जी, सहेजे हैं जी, सहेजे हैं। हाँ बलमुआ सखी दुबई से झुमका भेजे हैं, मोर सजनवा सखी दुबई से झुमका भेजे हैं। सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की, उनके लिए क्या संदेश होगा? बस देखिए, इस पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी। जो इंडस्ट्रीज में आते चला जाता है ना कि अश्लील अश्लील अश्लील, मैं इस पे भी एक बात कहना चाहूंगी कि अश्लील कहाँ से आता है, कौन लाता है? आप नहीं सुनते, हम नहीं सुनते, या फिर हमारे घर में कोई नहीं सुनते? जो लोग बोलते हैं कि आप हम सबसे पहला प्रश्न आप ही लोग से है। आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं ना, पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है? अभी से कुछ दिन पहले एक मैटर उठ रहा था कि जिसके कि ये गाना जो भी चंदन चंचल भैया जी हैं, उनका गाना इतना वायरल हो गया कि अरे ऐसे गाने क्यों कर गए, ऐसे गाने क्यों चला गया। हाँ, पूछते हैं कि ये जो गाना लिरिक्स दिए हैं उनका क्या कहाँ गए, क्या हुआ, आप लोग को भी पता है। उनको आप लोग इतना प्रश्न किए, जो सिंगर गाए हैं उनसे भी उतना ही प्रश्न करना चाहिए। चाहे कोई भी अश्लील गाना आता है मार्केट में तो सिर्फ राइटर से ही क्यों प्रश्न किया जाए, जो गाना गाए हैं उनसे भी प्रश्न कीजिए। जो कंपनी से वो गाना रिलीज हुआ है उस कंपनी से आप लोग प्रश्न कीजिए कि आपने अश्लील गाने छोड़े ही क्यों। जो उसमें काम किए हैं एक्टर एक्ट्रेस, आप लोग उनसे भी प्रश्न करना लाजमी बनता है कि आपने अश्लील गाने पे क्यों काम किया।